दोस्तों, आज की बड़ी डिफेंस अपडेट में एशिया से लेकर यूरोप तक कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं एशिया की नौसेनाओं की। रिपोर्ट्स के अनुसार एशिया की नौसेनाओं और कोस्ट गार्ड को 2040 तक 100 से ज़्यादा नए पेट्रोल वेसल्स की ज़रूरत होगी। ये भारतीय शिपयार्ड्स के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है, क्योंकि भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री लागत के मामले में काफ़ी किफ़ायती है और इसकी रणनीतिक लोकेशन भी बहुत मजबूत है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने कराची में आयोजित एक समारोह में अपनी दूसरी टर्किश बिल्ट मिलगेम क्लास कॉर्वेट को अपनी नौसेना में शामिल किया है। इसके अलावा 2 और कॉर्वेट अभी निर्माणाधीन हैं, जिन्हें आने वाले समय में पाकिस्तान नेवी में शामिल किया जाएगा। इधर भारत भी अपने एयरफोर्स प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। भारत 2 Su-30 फाइटर जेट्स को फ्लाइंग टेस्ट बेड में बदलने की योजना बना रहा है। इसका मकसद स्वदेशी इंजन डेवलपमेंट को तेज करना है, ताकि भविष्य के कावेरी 2.0 और हाई थ्रस्ट इंजन की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन जल्दी हो सके। इस बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख अमेरिका की आधिकारिक यात्रा शुरू कर चुके हैं। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में ये खुलासा हुआ था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL जनरल इलेक्ट्रिक पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है। कारण है F404 इंजन की सप्लाई में बड़ी देरी, जिसकी वजह से तेजस Mk1A प्रोग्राम में अब तक एक भी विमान डिलीवर नहीं हो पाया है। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना के एक बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की। 60 नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए चल रही प्रतियोगिता अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस रेस में अब मुख्य मुकाबला एम्ब्रेयर C390 और लॉकहीड मार्टिन C130J के बीच माना जा रहा है, जबकि एयरबस A400M को क्षमता के मामले में अच्छा लेकिन काफ़ी महंगा माना जा रहा है। भारतीय नौसेना भी नई टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रही है। नौसेना डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के तहत MAND नाम का एक नया ड्रोन विकसित कर रही है। ये एक शिप लॉन्च्ड ऑटोनॉमस नेवल ड्रोन होगा, जो लंबी दूरी की निगरानी और समुद्री हमलों के लिए बनाया जा रहा है। ये ड्रोन 7 दिनों से ज़्यादा समय तक स्वायत्त रूप से ऑपरेट कर सकता है और इसकी रेंज लगभग 1400 किलोमीटर तक हो सकती है। अब बात करते हैं भारत की परमाणु पनडुब्बियों की। भारतीय नौसेना अपने S4 SSBN प्लेटफॉर्म को SSGN यानी गाइडेड मिसाइल सबमरीन में बदलने की संभावना पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत K4 बैलिस्टिक मिसाइलों की जगह 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस और स्वदेशी सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इससे हर पनडुब्बी में लगभग 32 प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइलें तैनात की जा सकेंगी और ये प्लेटफॉर्म लंबी दूरी के पारंपरिक हमलों के लिए बेहद शक्तिशाली बन जाएगा। अब बात करते हैं भारत के हाइपरसोनिक हथियारों की। भारत का हाइपरसोनिक प्रोग्राम अब 3 बड़े सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहा है: ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इनमें से ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगभग मैक 10 की गति से उड़ सकता है और इसकी रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है, जबकि 1500 किलोमीटर रेंज वाली एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल खास तौर पर समुद्री हमलों के लिए विकसित की जा रही है। अंत में बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस के अखबार ला ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार UAE राफेल F5 प्रोग्राम के लिए लगभग 3.5 बिलियन यूरो तक फंडिंग देने को तैयार था, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और UAE के राष्ट्रपति के बीच हुई एक खराब बैठक के बाद ये डील टूट गई। बताया जा रहा है कि फ्रांस ने संवेदनशील टेक्नोलॉजी साझा करने से मना कर दिया था, जिससे UAE असंतुष्ट हो गया। अब फ्रांस को राफेल F5 प्रोग्राम की फंडिंग खुद ही कई सालों में फैलाकर करनी पड़ेगी, जिससे प्रोजेक्ट में देरी भी हो सकती है।